शैवाल। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलॉइड स्वपोषी तथा मुख्यतः अलवर्णीय एवं समुद्री जल के जीव हैं। वे विभिन्न वास स्थलों जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी और लकड़ी में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल कवक यानी लाइकन और जंतुओं के संगठन में भी पाए जाते हैं। शैवालों के माप और आकार में बहुत भिन्नता होती है। कुछ समुद्री शैवाल जैसे कि केल्प लगभग 60 से 100 मीटर तक बहुत विशालकाय होते हैं। शैवालों का आकार सूक्ष्मदर्शी एक कोशिक जैसे क्लेमाइडोमोनास से लेकर कॉलोनीय जैसे वॉलवॉक्स तथा तंतुमयी यूलोथ्रिक्स एवं स्पाइनोगायरा तक हो सकता है। शैवाल में जनन कायिक, अलैंगिक और लैंगिक विधियों द्वारा होता है। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। जूस्पोर कशाभिक यानी गतिशील होते हैं और अंकुरण के बाद इनसे नए पौधे बन जाते हैं। शैवाल में लैंगिक जनन 2 युग्मकों के संलयन द्वारा होता है। ये युग्मक कशाभिक युक्त और आकार में समान जैसे कि क्लेमाइडोमोनास या कशाभिक विहीन लेकिन आकार में समान जैसे कि स्पाइरोगायरा हो सकते हैं। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। आकार में भिन्न 2 युग्मकों का संलयन असमयुग्मकी कहलाता है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास कुछ प्रजातियों में। एक बड़े अचल यानी स्थैनिक मादा युग्मक और एक छोटे चलयमान नर युग्मक के बीच संलयन विषम युग्मकी लैंगिक जनन कहलाता है। उदाहरण वॉलवॉक्स, फ्यूकस। शैवाल मनुष्यों के लिए कई तरह से बहुत उपयोगी हैं। पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का लगभग आधा भाग शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। शैवाल ऊर्जा युक्त यौगिकों के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सभी जलीय जंतुओं के खाद्य चक्रों का आधार हैं। पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सरगासम की बहुत सी प्रजातियां जो समुद्र की 70 प्रजातियों में से हैं, भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोकोलाइड जल धारण करने वाले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जैसे